दोस्तों एक गरीब आदमी था, पत्थर तोड़ने का काम करता था और उसी से उसका घर चल रहा था। पर उससे खुश था, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं था। पर एक बार उसका मालिक उसकी मजदूरी कम कर देता है। अब वो सोचने लगता है कि यार ये भी कोई काम है, पूरा दिन मजदूरी करो और उसके बाद पैसे भी नहीं मिलते, और यही टेंशन लेते रहते घर जाता है और घर जाके सो जाता है। अब जैसे उसे नींद आती है तो उसे एक सपना आता है। वो सपने में देखता है कि जब वो मजदूरी करके घर वापस लौट रहा होता है तब वो रास्ते में एक बहुत बड़ा आलीशान घर देखता है और उसे देखकर सोचता है कि काश ये घर का मैं मालिक बन जाऊँ तो, काश ये घर मेरा हो जाए तो। और जैसे सोचता है चमत्कार होता है, वो सही में वो आलीशान घर का मालिक बन जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि वो इतने बड़े घर का मालिक है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। पर उसकी ये खुशी लंबी नहीं टिकती है। अब थोड़ी देर के बाद उसे लोगों के शोर शराबे की आवाज़ सुनाई देती है, और जब वो बाहर जाके देखता है तो उसे पता चलता है कि बाहर एक बहुत बड़ा एक्टर आया था और लोग उसके साथ एक सेल्फी लेने के लिए, एक ऑटोग्राफ लेने के लिए, वहां तक कि उसकी एक झलक पाने के लिए मारामारी कर रहे थे। और ये देखकर सोचता है कि यार लाइफ हो तो एक्टर जैसे, ये भी कोई लाइफ है, काश मैं एक्टर बन जाऊं तो। और जैसे सोचता है तो एक्टर बन जाता है। अब लोग उसके साथ सेल्फी लेने के लिए, उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए, उसकी एक झलक पाने के लिए मारामारी करने लगे। और ये देखकर सोचने लगा कि यार यही लाइफ है, यही चाहिए था, सब कुछ मिल गया, अब लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। पर उसकी ये खुशी भी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी। अब वो एक्टर को धूप सहन करने की आदत नहीं थी, तो जैसे दोपहर हुई, धूप तेज हुई तो एक्टर बेभान हो गया। उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। अब वो सोचने लगा कि यार ये भी कोई लाइफ है, धूप सहन नहीं कर सकते हैं, काश मैं सूर्य बन जाऊँ तो। इस बार उसे तुक्का मारा था, पर फिर भी उसके साथ चमत्कार हुआ और वो सही में सूर्य बन गया। अब उसे ना वो फीलिंग आने लगी थी कि अपुनिज भगवान है, अपुनिज पूरी दुनिया को चलाता है, मुझसे ताकत और कोई नहीं है, मेरी रोशनी को रोकने की किसी में ताकत है क्या, है तो बताओ। और तभी थोड़े से बादल मंडलाए और उसने सूर्य की रोशनी को रोक दिया। अब वो सोचने लगा कि यार बादल तो मेरे से पावरफुल है, काश मैं बादल बन जाऊँ तो। वापस चमत्कार हुआ और वो बादल बन गया। अब वापस खुश हो गया, सोचने लगा कि मैं ही सबसे पावरफुल हूँ, मुझसे पावरफुल कोई नहीं, मैं तो सूर्य की रोशनी को भी रोक सकता हूँ, मुझसे पावरफुल है कोई। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और उसने बादल को बिखेर दिया। अब वो सोचने लगा कि यार हवा तो मेरे से पावरफुल है, काश मैं हवा बन जाऊँ तो। और जैसे उसने सोचा वापस चमत्कार हुआ और हवा बन गया। अब उसका जैसे मन चाहे वैसे, कभी धीमे धीमे तो कभी आंधी की तरह बहता था, उसे रोकने वाला कोई नहीं था। पर एक बार उसके बीच में एक बहुत बड़ा पहाड़ आ गया और उसने उसे रोक दिया। उसने उसे हिलाने की बहुत कोशिश की पर वो हिल नहीं पाया। अब वो सोचने लगा कि यार पहाड़ तो मेरे से पावरफुल है, काश मैं पहाड़ बन जाऊँ तो। और जैसे उसने सोचा तो इस बार भी चमत्कार हुआ और हर बार की तरह इस बार भी वो पहाड़ बन गया। पर हर बार की तरह उसकी ये खुशी भी लंबी नहीं टिकी। अब दूसरी सुबह उसे एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई देने लगी, हथौड़े की। कोई हथौड़े से उसके पत्थर को तोड़ रहा था, उसके ऊपर वार कर रहा था। अब उसे दर्द महसूस होने लगा तो सोचने लगा कि यार ऐसा भी कोई पावरफुल आदमी है जो मुझे तोड़ सकता है, मुझे दर्द पहुंचा सकता है, काश मैं वो पावरफुल आदमी बन जाऊं तो। पर इस बार कोई चमत्कार नहीं हुआ। उसने एक और बार कहा कि काश मैं वो पावरफुल आदमी बन जाऊं तो। पर इस बार कोई चमत्कार नहीं हुआ और अब वो आदमी भी हथौड़े मारना बंद नहीं कर रहा था। अब जब दर्द सहा नहीं गया तो भगवान को प्रार्थना करने लगा कि प्लीज भगवान मुझे लास्ट टाइम ये आदमी बना दो, उसके बाद मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा। और वो आदमी बन ही नहीं पा रहा था और यही टेंशन में उसकी नींद खुल जाती है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो उसे रियलाइज होता है कि वो आदमी क्यों नहीं बन पा रहा था, क्योंकि वो आदमी खुद ही था। देखा दोस्तों, प्रॉब्लम हर जगह पे होता है। आप कुछ भी बन जाओ, आप कुछ भी हासिल कर लो, पर प्रॉब्लम तो रहेगा। हाँ, प्रॉब्लम अलग अलग टाइप का रहेगा पर प्रॉब्लम रहेगा जरूर। तो आप जो भी हो, अभी का मोमेंट एंजॉय करो, ज़्यादा लोड मत लो, बी हैप्पी। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, स्टोरी अच्छी लगी तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। और आपको इस स्टोरी से क्या सीखने मिला वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर।